तो वह पिंक सिटी में पैंथर। जी हां, जयपुर से ये बड़ी खबर है। रिहायशी इलाके में पैंथर से दहशत मचा हुआ है। सिविल लाइंस में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। लोगों में दहशत है। पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया है। वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। लगातार वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइजेशन के लिए वहां पर बनी हुई थी। सुबह से ही पूरे इलाके को एक तरह से ट्रैंकुलाइज के लिए सील कर लिया गया था। अब ट्रैंकुलाइज पैंथर को कर लिया गया है। ये हम आपको जयपुर से सिविल लाइन से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ग्राउंड जीरो से हमारी टीम मौजूद है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिविल लाइन, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री, तमाम आईएएस पीसीएस अधिकारी, राज्यपाल रहते हैं। तो आखिरकार पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर ही लिया गया है। इस सीधे तस्वीरें हम आपको जयपुर के सिविल लाइन से दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया है। आखिरकार वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तरह से पूरी मॉर्निंग एक्सरसाइज इस पैंथर ने करा दी। सुबह सबसे पहले सुरेश सिंह रावत के बंगले में गाड़ी के नीचे पैंथर दिखा और उसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया। उसके बाद पैंथर लगातार चहलकदमी करता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, कभी रिटायर्ड आईएएस के घर में वो चला गया था। तो यहां तक कि जैसे जैसे पैंथर के मूवमेंट्स, हमने आपको पग मार्क भी दिखाए थे पैंथर के, वो मिट्टी भी दिखाई थी, वो दीवार भी दिखाया था, क्योंकि ये बहुत फुर्तीले होते हैं। जंप और वॉक करने में ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आसिफ लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। आखिरकार आसिफ, ट्रैंकुलाइज कर लिया गया पैंथर को। बिल्कुल श्रुति, पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी का निजी बंगला है। और इसके अंदर लोन है। जैसा कि मैंने आपको जो जानकारी दी थी, लोन के अंदर जो है वो घुसना पैंथर के लिए आसान होता है और ऐसे में लोन में छिपना भी बहुत आसान होता है। जैसे ही वन विभाग की टीम ने उसे स्पॉट किया, उसके फौरन बाद में ट्रैंकुलाइज कर लिया। ट्रैंकुलाइज का जो शॉट लगाया जाता है श्रुति, उसके बाद में थोड़ा काफी समय लगता है उसे बेहोश होने में, क्योंकि उस ट्रैंकुलाइज के अंदर एक इंजेक्शन होता है जिससे जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे 10 से 15 मिनट लगते हैं बेहोशी में जाने में। लेकिन अब उसे अंदर, ये वन विभाग की गाड़ी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये गाड़ी है और इसके पीछे पिंजरा लगा दिया गया है और इस पिंजरे के ऊपर भी एक जाल लगाया गया है ताकि किसी तरीके के पंजे के निशान या नाखून के निशान जो है वो बाहर ना लगे। और इसी बंगले से अब उसे खींचकर बाहर लाया जाएगा, बेहोश अवस्था में पिंजरे में डाला जाएगा और यहाँ से उसे जो है उपचार के लिए ले जाया जाएगा और फिर उसका रूटीन हेल्थ चेकअप करने के बाद में वन विभाग वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। तो आप कह सकती हैं सुबह से जो ये कवायद शुरू हुई थी, ये भागम दौड़ जो शुरू से सुबह से चली थी, अब इसे जाकर जो है वो इसका पटाक्षेप हो चुका है, ये खत्म हो चुकी है और लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल इसको अंदर डालने के बाद में सभी रास्ते जो है वो खोल दिए जाएंगे। यानी सरकारी आवासों से शुरू हुआ ये घटनाक्रम किसी के निजी बंगले पर जाकर रुका। ये किसी का निजी आवास है, काफी बड़ा बंगला है ये भी श्रुति, और इसी बंगले के लोन के अंदर उसे स्पॉट किया गया, उस पे जो है वो गन चलाई गई, ट्रैंकुलाइज किया गया और अब उसे जो है वो पिंजरे के अंदर जो है वो डालकर रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा और उसे उसके बाद जो है वो छोड़ दिया जाएगा। आप देख सकती हैं, ये सिविल लाइंस का बैकयार्ड है, सिविल लाइंस के पीछे का इलाका है और जो तमाम बड़े नाम आप कह सकती हैं जयपुर के, उनके बंगले यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं में से एक बंगले के अंदर जो है वो इसे स्पॉट यहाँ पर किया गया, ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। जो दहशत पूरे सिविल लाइंस में सुबह से थी, वो आप कह सकती है खत्म कर ली गई है। जैसा कि मैंने आपको श्रुति पहले भी जानकारी दी थी कि वन विभाग की टीम का ये रिकॉर्ड रहा है, जब भी शहर में पैंथर देखे गए हैं कुछ देर के अंदर उन्हें ट्रैंकुलाइज कर लिया जाता है और इस बार भी वही कामयाबी वन विभाग की टीम को मिली है कि उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और अब उसे ले जाने की जो औपचारिकता है वो यहाँ से पूरी की जा रही है। थोड़ी देर के अंदर उसे जब वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाएगा, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं अंदर, जैसे ही तस्दीक कर ली जाएगी कि हाँ पूरी तरीके से बेहोश है, उसके बाद उसे इस पिंजरे में लाया जाएगा। फिलहाल अंदर जाने से सबको यहाँ पर रोका जा रहा है। लगभग आसिफ, ये बताइए कि कितने घरों को इस बीच ट्रैंकुलाइज किया गया, कहाँ पे इसकी चहलकदमी या इसका मूवमेंट देखने को मिला? और तब देखिए, जो आप इस समय जो तस्वीरें देख रही हैं, उसी घर के अंदर ट्रैंकुलाइज किया गया। ये एक बहुत बड़ा बंगला है, ये एक निजी आवास है। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि सुबह से अब तक कितने घरों में मूवमेंट हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम 40 से 50 घरों के अंदर उसने जंप किया है।
यानी बहुत बड़े इलाके में उसने वन विभाग की टीम और पुलिस को दौड़ाया है। तो जाकर जब पुलिस ने सभी को रोका, आम लोगों को रोका, मीडिया को यहाँ पर रोका, और उसके बाद में जब वो एक जगह जाकर बैठ चुका था, जब वो एक लोन के अंदर बैठ गया झाड़ियों में, तब जाकर उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। या ये भी कहा जा सकता है श्रुति कि जो वन विभाग के जो फॉरेस्ट एक्सपर्ट है उनका अनुभव बहुत काम आया। उनके अनुभव के चलते ही जो है वो यहाँ पर उसे स्पॉट किया गया और उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। तो एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है। और जैसा कि हमेशा जब भी फॉरेस्ट की टीम पहुंचती है किसी क्षेत्र में पैंथर मिलने पर, तो उसे जो है वो आज तक का रिकॉर्ड रहा है, अगर इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा जो है पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया जाता है। लेकिन इस पैंथर मूवमेंट के बारे में श्रुति बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि क्या जो पैंथर्स के रहने की जगह है वो ऑक्यूपाइड कर ली गई है? क्या जंगल के अंदर इंसान इतना भीतर जा चुका है कि अब जंगली जानवरों को निकलकर जो है वो बस्ती में आना पड़ता है? या फिर जो है पैंथर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है? इस पर गहन चिंतन मनन की जरूरत है, क्योंकि अगर इसी तरीके से आम कॉलोनी, आम घरों के अंदर अगर पैंथर आते रहे, निकलते रहे, तो कोई बड़ा हादसा होने की अनहोनी से, आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जिस तरीके से पैंथर्स बढ़ रहे हैं, बस्तियों में पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कमी कहाँ रह गई, किस दिशा में ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्या जंगलों को और सुरक्षित बनाया जाने का वक्त आ चुका है, या फिर जो है वो मानवीय बस्तियों को जंगलों की तरफ बढ़ने से रोका जाए, या अगर पैंथर्स की संख्या ज्यादा हो चुकी है तो क्या उन्हें अलग अलग वन क्षेत्रों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? जो है वो श्रुति बड़े मंथन की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ही निकट भविष्य में चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पैंथर अटैक्स जो है ह्यूमंस के ऊपर बढ़ने लगेंगे और एक बड़ा खामियाजा जो है आम लोगों को इसका भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये हमारे सामने जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है, बहुत डराने वाली तस्वीर है। ये बिल्कुल निजी आवास है, निजी कॉलोनी है, यहाँ पर सारे बड़े नाम आप कह सकते हैं जयपुर के रहते हैं। अगर उनके घरों के अंदर से पैंथर को निकाला जा रहा है तो ये सही समय है, आप इसे कह सकते हैं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है कि जिसके अंदर जो है प्रशासन को सोचना चाहिए, वन विभाग को सोचना चाहिए, सरकारी पॉलिसीज इस दिशा में काम करें कि पैंथर्स जो है वो जंगल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और ज्यादा से ज्यादा जंगल की तरफ रहें। इस पॉलिसी पर काम करने की श्रुति फिलहाल जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आसिफ, और जो सवाल आपने उठाए वाकई वाजिब, और इससे यही सवाल उठता है कि क्या लोगों का जो मूवमेंट है वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा है और इसीलिए उनके पास जगह नहीं बची है, इसलिए रिहायशी इलाकों की तरफ ये मूव करना चाहिए। बताइए कि क्या उस पिंजरे में आ गया है आसिफ, या अभी आप जो तस्वीर अभी श्रुति बस कुछ ही पलों की देरी हो रही है। मैंने आपको बताया कि जब तक फॉरेस्ट की टीम के साथ में ट्रैंकुलाइज टीम के साथ एक डॉक्टर होता है, और ट्रैंकुलाइज करने के बाद में तय समय होता है, उसके बाद में डॉक्टर्स ये बताता है कि अब पैंथर को जो है उठाकर पिंजरे के अंदर ले जाया जा सकता है। उससे पहले जो है फॉरेस्ट की टीम पैंथर को हाथ नहीं लगाती है, और जैसे ही डॉक्टर ये बता देंगे कि अब पैंथर को उठा के जो है वो जाल में डाला जा सकता है, पिंजरे में ले जाया जा सकता है, उसके बाद में पैंथर को इसी पिंजरे में जो इस समय आप देख रही हैं इसी के अंदर जो है वो डाला जाएगा। तो फिलहाल इसी चीज का इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है वो डॉक्टर इस बात की अनुमति दे, क्योंकि देखा ये भी गया है श्रुति कि कई बार एनेस्थीसिया देने के बाद में, ट्रैंकुलाइज करने के बाद में अगर फौरन पैंथर को हाथ लगाया जाए तो वो पूरी तरीके से मूर्छित नहीं होता है, पूरी तरीके से बेहोश नहीं होता है। ऐसे में अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बड़ा अटैक हो सकता है जो उसे पकड़ने जाते हैं। तो इसका एक तय समय होता है 10 से 15 मिनट बेहोशी आने के अंदर। तो शायद वो समय लगभग अब पूरा होने को है, क्योंकि अब से कुछ ही मिनट पहले ही ट्रैंकुलाइज किया गया है, और वो समय पूरा होते इसी पिंजरे के अंदर जो आप इस समय तस्वीरों में देख रही हैं, जो गाड़ी के पीछे लगाया गया है, इसी पिंजरे के अंदर उस पैंथर को डाल लिया जाएगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ये गाड़ी कब निकलकर जो है बाहर आती है और इसमें जो है उस पैंथर को डाला जाता है। साइज की अगर बात करें श्रुति तो पूरा मेच्योर साइज आप कह सकती हैं पैंथर का है, वो शावक नहीं है, बहुत यंग पैंथर बताया जा रहा है, बहुत युवा पैंथर है। इसका साइज जो आम पैंथर का होता है पूरा साइज है उसका, और ऐसे में वन विभाग के साथ जब पूरा पैंथर होता है, जो पूरा यंग पैंथर होता है, उसको काबू करना भी अपने आप में
बड़ी चुनौती होता है। लेकिन शायद यही वजह है कि हमेशा जब भी पैंथर के मूवमेंट की सूचनाएं मिलती हैं तो 2 ट्रैंकुलाइज गन हमेशा साथ रखी जाती है, ताकि 2 अलग अलग दिशाओं से उसको ट्रैंकुलाइज किया जा सके। पहले एक दिशा से ट्रैंकुलाइज गन फायर की जाती है और फिर दूसरी तरफ से ट्रैंकुलाइज गन चलाई जाती है। तो फिलहाल अंतिम औपचारिकताएं बची हैं। इसके बाद में वन विभाग की टीम जो पैंथर्स के लिए रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है, सबसे पहले वहां ले जाया जाएगा, हेल्थ चेकअप किया जाएगा। हेल्थ चेकअप के बाद में डॉक्टर्स जब इसकी परमिशन देंगे तो उसके बाद में उसे वन विभाग टीम के सुपुर्द करके उसे वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। ये बताइए आसिफ कि डॉक्टर की तरफ से भी कोई रिस्पांस मिल पाया कि कब तक पिंजरे में डाला जा सकता है आसिफ? देखिए, डॉक्टर्स भी अंदर हैं, हाँ। और फॉरेस्ट टीम भी अंदर है, और यहाँ पर पुलिस का बड़ा जाब्ता है, वन विभाग की बड़ी टीम है। सभी को रोका हुआ है, ना केवल मीडिया को बल्कि आम लोगों को भी रोका हुआ है। अंदर से जब डॉक्टर बाहर आएंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी देर में उसे बेहोश किया गया और जो है वो क्या उसकी उम्र रही होगी पैंथर की। तो फॉरेस्ट विभाग की टीम के बाद में शायद हमें बता पाए। लेकिन जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि किसी भी तरीके से पैंथर को जो है वो यहाँ से सबसे पहले सेंटर ले जाया जाए, यहाँ उसका हेल्थ किया जाए और आम लोगों का दहशत यहाँ पर दूर की। ये तस्वीरें आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो रिहायशी बस्तियों के अंदर अब पैंथर का मूवमेंट बढ़ने लगा है और लोगों के अंदर कितनी दहशत है। कुछ ऐसी जगह भी होती है जयपुर के आउटस्कर्ट में श्रुति, जब आम लोग वन विभाग को पैंथर निकलने की सूचना देते हैं तो ऐसी जगहों को भी स्पॉट किया जाता है जहां पर पैंथर का रेस्क्यू नहीं किया जाता, जहां पैंथर को नहीं पकड़ा जाता। हाँ। क्योंकि फॉरेस्ट टीम का ये मानना होता है कि जिन खुले क्षेत्रों के अंदर पैंथर देखा गया है वहां से उसका मूवमेंट जंगल की तरफ होगा, ना कि शहर की तरफ। हाँ। इतना अनुभव आप कह सकती हैं कि यहाँ की फॉरेस्ट टीम को है। लेकिन जैसे ही आवासीय क्षेत्रों के अंदर पैंथर को नोटिस किया जाता है उसके बाद में वन विभाग की टीम को डिप्लॉय किया जाता है। और आज तो सिविल लाइंस में दिखने के बाद में आप कह सकती हैं पूरे प्रदेश में इसकी सूचना पहुंच गई है, ना केवल जयपुर में, क्योंकि यहाँ पर जो है सारा सब